मिला तो वो बहन बहुत सारी अजीब सी बातें कर रही थी। क्योंकि वो पागल थी, उसका दिमाग जो था वो अपनी जगह पर नहीं था, इसीलिए वो मुख्तलिफ ऐसी बातें कर रही थी जो लोगों के लिए भी बेवकूफी थी। बेशक वो बेवकूफी की बातें कर रही थी। नबी जब उस बहन के पास गया, उस बहन के लिए जब नबी ने दुआ की तो वो बहन सो गई, और उसके बाद जब वो उठी तो वो अपने उस पागलपन के दौरे से या पागलपन से वो बाहर आ चुकी थी, और वो उसके बाद वो गोश्त खाना शुरू हो गई। उसके बाद जब वो ठीक हो गई, जब उसका पागलपन जाता रहा, तो उसके बाद उसने क्या खाना शुरू कर दिया? गोश्त खाना शुरू कर दिया। तो जब मैंने इस बात को पढ़ा तो उस औरत के अंदर, उस तस्वीर के अंदर मुझे अपना आप दिखाई दिया। मैंने उस जगह पर अपने आप को देखा, और उस औरत की जगह मैं अपने आप को देख रहा था। मैं भी एक वक्त था, किसी पागलपन का शिकार था, मुख्तलिफ बातें किया करता था जो बातें दुरुस्त नहीं थी, मुख्तलिफ मिशनों के अंदर, मुख्तलिफ तंजीमों के अंदर फंसा हुआ था। और जब नबी का पैगाम मेरे पास आया और जब मैंने उस पैगाम को लिया तो अपने पागलपन से आजाद हो गया। फिर मैं भी उस गोश्त को खाना शुरू हो गया जो मेरे खुदा ने मेरे लिए मुहैया किया था। क्योंकि ये गोश्त मेरे खुदा ने मेरे लिए मुहैया किया है। और उसके बाद जब मैं नींद से जागा, मिशनों की तालीमों से जागा, तो खुदावंद ने मेरे लिए गोश्त मुहैया किया। आज बहुत सारे लोग मुख्तलिफ रस्मों के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन पौलुस हमें यह सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, अगर हम रसूलों की और नबियों की नींव पर कायम किए गए हैं तो फिर नबियों की बातों को मानने वाले होंगे, फिर रसूलों की बातों पर अमल करने वाले होंगे। मैंने एक भाई से जब बात की कि पौलुस यूं कहता है, पौलुस ने ये कहा है, पौलुस ने फला बात की है, हमारे यीशु मसीह के बपतिस्मा पर बात हो रही थी, तो वो आदमी गुस्से में आ गया। हालांकि वो पास्टर था, और वो गुस्से में आकर कहता है, भाई जी तू उन्हें क्या, भाई जी पौलुस तेरा मामा लगता है। गुस्से जी आ गया। तो असल में आज वक्त यही है कि लोग खुदा के कलाम को रद्द करें, क्योंकि भाई इश्तियाक एक बात कर रहे थे कि बनाए आलम से पेशतर ही हम चुने गए हैं, मुकर्रर किए गए हैं। असल में खुदा ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की। खुदा ने, जो कि खुदा जो है, आपका मेरा खुदा जो है, वो तमाम बातें जो है उसके सामने आश्कारा है। कोई शख्स भी और कोई भेद भी जो है वो खुदा के आगे छुपा हुआ नहीं है। आपका मेरा खुदा जो है तमाम चीजों को जानता है। दाऊद उस कादरे मुतलिक खुदा के बारे में कहता है कि तू दूर ही से मुझे परख लेता है और तू मुझे जांचता है, तू मेरे ख्यालों को, तू मेरी जुबान की सारी बातों से वाकिफ है, और कोई बात भी खुदा की हुजूरी में छुपी नहीं रहती। असल में नबी ने यह कहा है कि खुदा पहले ही से इस बात को जानता था कि कौन उसको कबूल करेगा और कौन उसको रद्द करेगा। आज यही मसला जो है हर उस शख्स के अंदर है जो आज अपने कानों को बंद किए हुए हैं। लोगों ने मुख्तलिफ तालीमों के साथ अपने कानों को बंद कर लिया है, और आज हमें जरूरत यह है कि हम खुदा के कलाम को लें, खुदा की आवाज को सुने। अगर हम खुदा की आवाज को सुनेंगे तो फिर हमारी जिंदगी जो है वो तब्दील हो जाएगी। असल में हम क्या करते हैं, हम नबी की
बात को कबूल करने की बजाय, हम नबी की बात को समझने की बजाय, हम नबी के कलाम को समझने के बजाय या नबी की किसी बात पर गौर करने की बजाय हम नबी की ही बातों में कीड़े निकालना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आज खुदा जो है वो हमारे ऊपर मुकाशफात को नहीं खोल रहा। ब्रदर ब्रानम कहते हैं हम बेशक इस बाइबल को खोल सकते हैं, जब हमने इस बाइबल को पढ़ना होता है तो हम इस बाइबल को खोल सकते हैं, लेकिन इसके जो मुकाशफे हैं वो रूह कुदस ही आकर खोलता है। हमें रूह कुदस को मौका देना होगा अपनी जिंदगी के अंदर। जब हम रूह कुदस को मौका देंगे, रूह कुदस को अपनी जिंदगी के अंदर इजाजत देंगे, फिर वो आएगा, हमारी जिंदगी के अंदर काम करेगा, फिर हमारी जिंदगी के अंदर एक हलचल होगी, फिर हमारे लिए दरवाजे खुल जाएंगे, फिर वो मुकाशफा जो खुदावंद की तरफ से आसमान से नाजिल होता है फिर वो हमारे लिए खुलेगा ताकि हम कलाम मुकद्दस को समझें। हमने बाइबल पर एक बात करनी है और वो यही है आमीन। जब हम ये करते रहेंगे तो फिर खुदा हमसे बात करता रहेगा। अलीशा ने कहा था कि जितने बर्तन तेरे पास मौजूद हैं तू कुप्पी को ढेलती रहेगी और तेल उसमें से जो कहेगी बर्तन खत्म हो गए बंद हो गया। हम भी जब कलाम के गेस्ट खड़े हो जाते हैं तो फिर खुदा अपने भेदों को खोलना बंद कर देता है। आज यही मसला है। लोग असल में लोग ये चाहते हैं कि ये पैगामात हमारे पास आए और इन्हीं पैगामों की कहते तो ये है कि आज सानू समझ लगी है मैसेज दी 20 साल बाद 40 साल बाद कई सालों बाद आज हमें इस बात की समझ आई है, मैसेज की समझ आई है। तो सानू पहले 4 साल हुए तो आपको 30 साल के बाद समझ आ रही है, 40 साल के बाद ते समझ आई केड़ी है जेड़ा भाई असल काम करन दिया नु रोकना है। ये मैसेज की समझ आई है, ये मैसेज की क्या है समझ आई है। हाँ जी, हमने मैसेज को रोकना कैसे है। अगर कोई भाई काम कर रहा है, जिस भाई का इस पाकिस्तान के अंदर एक दुरुस्त काम है, आज इस पैगाम के वसीला से भाई असल जिस काम को कर रहे हैं, बहुत सारे भाई जो हैं वो मुख्तलिफ मिशनों से निकले हैं, आज वो यीशु मसीह के पास आए हैं, उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है। ये भाई की या फिर भाई ने बहुत सारी खिदमत की है। भाई असल ने बहुत सारी खिदमत पाकिस्तान के अंदर सरंजाम दी है और मुझे इस बात का एहसास है। मैं भाई असल भाई अकरम की मिसिस जब हम जा रहे थे तो भाई की बाजू टूट गई थी हमारे साथ लगने से, तो उसके बावजूद भी भाई जब मुझसे बात करते थे तो भी इन्हीं चीजों की बात करते थे, अपने दुखड़े लेके नहीं सी बंदा होगा। आज भाइयों को ये परेशानी है कि ये काम ऐसल क्यों कर रहा है, ये काम ऐसल के सुपुर्द क्यों हुआ है। लेकिन आप याद रखें, आपका और मेरा खुदा जो है, सैमुअल जो था ना, सैमुअल देख रहा था, सैमुअल हट्टे कट्टे आदमी लगन दिया सी, ओनू ताकतवर आदमी चाहिए सन, वो ताकतवर आदमी वेखन दिया सी। लेकिन आपके और मेरे खुदा ने जो कादरे मुतली खुदा था, उसने कहा तू जिस्मानी सूरत को देखता है लेकिन तेरा खुदा दिल पर गौर करता है, क्योंकि दिल और दिलों को जांचने वाला हमारा यहोवा खुदा है। लोग समझते हैं मेरी इंग्लिश ज्यादा अच्छी है, मैं ज्यादा ट्रांसलेट अच्छी कर सकता हूँ, मैं ज्यादा कलाम के बारे में जानता हूँ, मैं ज्यादा मैसेज के बारे में जानता हूँ। असल फराक कर रहा है, लेकिन याद रखें खुदा असल के दिल को जानता है। इसीलिए पाकिस्तान के अंदर खुदा ने असल को लिया। जेड़ा जिदे लायक हुंदा ना खुदा ओ कोई काम ओदे सपोर्ट। यस आमीन। ते जेड़ा जिदे लायक नहीं ना खुदा नु पता सी। मैं तुहानू पहले जिवें भाई ने कहा सी ना बनाए आलम तो बेशतर,
ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। मूसा ने बड़ा खुदा ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ मेरी जुबान कुन दे, मैं ते हकला वा, किसे होर ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ। लेकिन वो बनाए आलम तो पेशतर ਜਾਂਦਾ ਸੀ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਐ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਐਸਾ ਦੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, लेकिन खुदा ने उन्होंने दानिश मुहैया किया है। मैं चुप के लेके जाऊंगा। हालेलुया, सच्ची जानते हैं। हालेलुया, पिंडी विच वड्डियां वड्डे थैले चुक के लेंदे रहे हैं। खुदा अपने लोगों के लिए मुहैया करने वाला है। आमीन। खुदा अपने लोगों का जोर है। मैंने इस गल ते एक गल याद आई, एक शख्स सी वो खुदावंद यीशु मसीह नाल बड़ा प्यार करता सी, ते खुदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ डबल प्यार करता, क्योंकि भाई भरा ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 4 ਪਾਉ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, 2 ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੇ 2 ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਮੀਨ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਪੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਪਲ ਹੋ ਗਿਆ, रोया चिल्लाया, खुदावंद तू ते वादे कीते सी जहां कहीं तू जाए मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं तेरी आमदो रफ्त में तेरी हिफाजत करूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। ते खुदावंद हुण की हो गया है, अज मैनू 2 ही पैर नजर आ रहे, मैनू छड़ दिता ही। फिर खुदा की आवाज आई, ऐ मेरे हसन, ऐ मेरे बेटे हसन, मैंने तुझे छोड़ा नहीं है। ये जो पांव तू देख रहा है, पांव के निशान देख रहा है, ये पांव के निशान तेरे नहीं है, ये तो मेरे हैं। मैंने तुझे हाथों पर उठाया है ताकि कोई परेशानी तेरे सामने न करे। आता मेरा खुदा हर एक मुसीबत में हमारे आगे खड़ा होता है। खुदा हम आग की भट्टी के अंदर डाले जाए, हमारा खुदा हमारे साथ है और हमारी हिफाजत करता रहता है। लोग जो मर्जी सोचते रहे, जो मर्जी करते रहे, जब हमारा खुदा हमारे साथ है तो फिर किसी चीज की कोई परेशानी नहीं है। मैनू एक तंजीमी भाई की गल याद आई है। वर्कशॉप के अंदर भाई अकरम को पता है, हम वहां पे कलाम सुनाने गए थे। वर्कशॉप के अंदर जब वो चर्च बनाने लगा तो किसी शख्स ने आकर उससे कहा, भाई जी अगे ने थे चर्च ने, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਚਰਚ ਬਣਨ ਦਿਓ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਖਿਆਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋग चाहे वह पास्टर ही ने, मैनू भी वेची ला लो, अज लोग किसी गुनाहगार नूं बचाना नहीं चाहते। अज लोग जिहड़ा बचिया ना ओनू ही फड़ के, असल च पता की मसला है, कहंदा है बड़ी था यकी देण वाला, बड़ा ख्याल करने वाला है। वो जिहड़े गुनाहगार ने, जिहड़े मुख्तलिफ कामां दे अंदर फसे ने, उत्थे जाके कोई मेहनत नहीं करना चाहता, उत्थे जाके कोई खिदमत नहीं करना चाहता, लेकिन जिहड़ा एक काम करदा पिया ओदे अगे रुकावट बनना चाहते ने। मैं भाई यासर की फेवर के लिए ये बात नहीं कर रहा। भाई बहुत सारे अगे मेरे ते बड़े इल्जाम लगे ने, अगे भाई कहते ने भाई यासर भाई दानिश की मदद करता है, इसलिए भाई यासर दे खाला भाई यासर दे बारे भाई दानिश करता है। मैनूं भाई यासर ने, भाई यासर दा बड़ा प्यार है, भाई यासर जानते ने, लेकिन अस मैसेज ना बोल इंग्लिश नहीं आती, उर्दू भी सही नहीं आती, लेकिन अज पैगाम ते मेरे तक पहुंच दे। अज एक छोटी जी कलीसिया खुदा ने मैनू दी है, ऐसे पैगाम दे वसीले खुदा ने। आमीन। अज मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां बच्चे ने ते ऐसे पैगाम दे वजह ते अज कोई भाई उठ जान के वो चाहन के पैगाम बंद किया जाए। मैं बेशक समझ ना वा कि क्यों बंद करना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस टाइम इस पैगाम की फिक्र नहीं है।
उन्होंने इस पैगाम की फिक्र होंगी ते फिर कभी भी इंज दा काम इंज दी गल ना निकलदी। असल च पैगाम की फिक्र नहीं है। अजकल दे पादरी वैसे बड़े कोट पाते हैं जिवें मैं पाया ते पैंट दियां ते 2 जेबां ने ते कोटा दियां 4 जेबां ने ते हर शख्स नूं अज पैगाम दे नाल ही अपनी जेब भरन की कोशिश पई है। दूसरा भाई खुदावंद लिए क्यों काम कर रहा है? बहुत ज्यादा ही दुख है सानू। जिस दिन इस गल का पता लगा उस दिन तो भाई सॉरी मैं जरा गल कर रहा, लेकिन ये गल्लां जिहड़ियां ने मैं इत्थे नहीं सिर्फ कर रहा, असी पिछले संडे अपने चर्च के अंदर भी सारियां गल्लां कीतियां सी और इस गल की पता नहीं किसी नूं है या नहीं है, किन्ने को भाई इस गल तो खुश ने कि यह गल होई है या इस तरह हो रहा है, पर मैनू पता कि मैनू इस गल की बड़ी तकलीफ है, क्योंकि ये बातें जो हैं ये मेरे लिए जिंदगी की बातें हैं। जेड़े भाई अज गल्लां करन दे ने, जेड़े चाह रहे ने भाई असल इस पैगाम नूं रोके, उन्हां 3 किताबां कीतियां ते हले तक मेरे तक कोई किताब नहीं पहुंची। मैं तो एक किताब जी भाई अकरम को लैके गया सो उन्होंने वालों कोई नहीं आई, वो तो इत्थों होके चले गए सी। वो कहंदे इहनूं पादरी नूं नहीं देनी, असीं कोयटा चों भेजांगे। अज तक मैनूं नहीं आई। मैं मैसेज भी किया सी फेसबुक के उत्ते, मैनूं उन्होंने कहा शनाख्ती कार्ड दीयां तस्वीरां भेजियां जान, मैं वो भी भेज के वेखियां ने, मैनूं हले तक नहीं आई। ते दूसरियां दीयां शिकायतां किहड़ी रूह है। असी कहने असी मैसेज दे बड़ी देर तो किस तरह की खिदमत है साडी। एक भाई खुदावंद यीशु मसीह के जलाल वास्ते काम कर रहा है, वो चाह रहा कि बहुत सारिया रूहां खुदावंद दे कोल आन ते उन्हां नूं बजाए। एक भाई मेरे नाल जॉब करते हैं, जो उन्होंने मैं पैगाम देने शुरू किए ते अज खुदा दे फजल नाल वो हर रोज़ इस पैगाम नूं पढ़दा ते हर रोज़ आके मैनूं कोई ना कोई नवीं गल, भाई जी मैं गल पढ़ी है, यह तो गल किसी को नहीं है, मैं अज यह गल पढ़ी है, यह गल मैं कभी नहीं किसी को सुनी। तो भाई जी अगर यह खुदावंद काम कर रहे इस गल के पिछे तो बजाए भाई नूं सपोर्ट करन दे असीं ओहदियां ही लत्तां खिंचण लग पे। किस तरह के काम अज साडी जिंदगी के अंदर, और असीं अपने आप नूं दुल्हन भी कह रहे हैं। आया दुल्हन दे काम ने, फिर असीं बार बार कहने असीं कट्ठे हो के उड्डना, कट्ठे हो के उड्डना। भी किवें कट्ठे हो के उड्डना, किहड़ा उड्डण दा तरीका है तुहाडे कोल? किहदे नाल कट्ठे होना है? हाँ जी हाँ, तो यह गल कभी उन्होंने कह देंगे तो मेहरबानी कर हैं। वो खुदा दे कलाम दा नहीं कट्ठे हो रहे, वो तो एक अपना ग्रोह कट्ठा करन दे और उन्होंने लोगों नाल कट्ठे हो रहे ने जेड़े भाई असल नूं ना रोकन बल्कि इस पैगाम नूं रोक दें। ये कोई दुरुस्त गल नहीं है, किसी भी भाई वास्ते नहीं है। चाहे भाई अकरम इस गल लिए खलोता है, मेरे उस्ताद मोहतरम ने अगर वो कहण के कलामे मुकद्दस लिए असल नूं नहीं खड़ा होना चाहिए, अदालत नूं नहीं खड़ा होना चाहिए, फलाने नूं नहीं खड़ा होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है मैं भाई अकरम के खिलाफ यही गल करांगा कि भाई अकरम दुरुस्त गल नहीं करदा पिया। असीं ते एक शख्स वास्ते कलारकाबाद चले गए सन, एक शख्स नूं किताबां देण वास्ते कलारकाबाद चले गए। भाई असल दी गड्डी दा तेल तूल भी साड़ते हैं, लेकिन ऐसी गल लिए ताकि असीं उत्थे एक शख्स दी एक रूह नूं बचा सकीए। ए किताबां लैके आमीन। ते सानू ते यह चाहिए कि असीं किसी भाई दी सपोर्ट करिए, लेकिन साडे अंदर काम की है, आप आवाज़ा नहीं बजाना आंदा ते सारे जिवें कट्ठे बैठ के एंथनी दे खिलाफ ओहदी आवाज़ उच्ची नहीं, वो इंज नहीं करन दिया, वो फलान नहीं करन दिया, वो टमकान नहीं करन दिया, ते कड्डिया विचों। खुदा एंथनी को सरफराज करता रहेगा, हम जो मर्जी हालेलुया। ते सानू मैं कहना मिशना हले भाई कोई इन्हां भाइयां तो फिर भी बेहतर ही, वो फिर भी बेहतर ने, वो फिर भी एक दूसरे नूं सपोर्ट करते हैं। ते साडे अपने ही भाई जिहड़े ने वो अज की करन दे ने, मुखालफत ते कर ही रहे ने। वो साडे मेरे लगदा हाथ भी वड्डी जा रहे ने, मुखालफत ते सिर्फ गल्लां तक ही होंदी है, इन्हां ने ते ओहदे तो भी अगे काम शुरू कर दित्ते। सिर्फ
इन्हां सारियां गल्लां नूं समझण लई जनाब कहते ने मैं सरपण दे उत्ते ब्रदर ब्राह्मण दसदे ने मैं सरपण दे उत्ते कलाम भी सुनाया कई दफा और बहुत सारे सवालों का जवाब भी दिता है ते फिर भी एक ऐसी फैमिली सी कोई इन्हां गल्लां नूं समझ नहीं पा रही सी ते जो इन्हां गल्लां नूं नहीं समझ रही सी ते फिर खुदा दा नबी कहंदा रूहुल कुदस नूं मौका दे के देखो किनू मौका दवो रूहुल कुदस नूं मौका दवो गल दी समझ लग रही जे किनू मौका दवो रूहुल कुदस नूं मौका दवो ताकि रूहुल कुदस जिंदगी चाहे ते इस गल नूं तुहाडे ते फिर की करे आशकारा गल दी समझ लग रही नबी ने पैगामात दिते ते समझ नहीं लगी नबी ते सवाल कीते गए नबी ने ओदा जवाब दिता ते समझ नहीं लगी फिर नहीं लगी फिर नबी कहंदा है एदा मतलब है वे तुसी रूहुल कुदस नूं मौका तुसी रूहुल कुदस नूं मौका 34 साल गुजार दिते मैसेज दे अंदर लेकिन रूहुल कुदस नूं मौका दिता ही नहीं असल च अपने इल्म नूं मौका दिता होया सी आलम ते बाइबल दे अंदर भी मौजूद सन याद है ना मिकाया दे ज़माने दे अंदर कितने आलम सन 400 आलम किन्ना मिकाया नूं कह रहे सी कि साडी बड़ी वड्डियां तंजीमां ने है ना उन्हां दे उत्ते एक बड़ा वड्डा एक पास्टर एक नबी जिन्हों कहा जाता मुकर्रर किया गया होया वे सिद्दकिया सिद्दकिया ओदे ते उन्हां ते मुकर्रर है साडे को बड़ियां अच्छियां तंजीमां ने साडे को बहुत कुछ है साडे को ये पैगाम है साडे को फलां पैगाम है असी बड़े जबरदस्त स्कूल बना रहे हैं असी बड़े जबरदस्त काम कर रहे हैं ते अज भाई यही ते करन दे ने सेम रूह सेम तरीका लेकिन लबादा मैसेज ना पाया सेम तरीकाकार उन्हां दी जिंदगी दी अंदर उजदा ही है लेकिन लबादा किदा पाया है मैसेज दा हम मैसेज के हैं 4 तस्वीरां लाने दे नाल बंदा मैसेज दा नहीं बनता अगर हमने 34 साल गुजार दिए हैं 35 साल मैसेज के अंदर गुजारे हैं या 40 सालों के बाद मैसेज की समझ लगी है तो फिर भी इंज दी समझ लगी है कि दूसरे भाई दी लत्तां खिंची जाइए ते फिर मैसेज दी समझ नहीं लगी किसी चलाकी दी समझ जरूर लग गई ब्रदर ब्राह्मण कहता है कि मैं गुनाहगार खुदा दे सामने पेश होना पसंद करांगा लेकिन मकार कभी खुदा दी बादशाही दे विच खुदा दे सामने कभी नहीं जाना पसंद करांगा ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਮਕਾਰੀ ਹੈ कि भाई ही भाई के खिलाफ रहे और इस तरीके दे नाल मुखालफत करे कि अंदरों अंदरों सियोंक नहीं जिवें खा जाती जो सियोंक अंदरों खाई जाती है फिर एक वक्त आंदा पता लगता जो थोड़ा जिहा पतली जी चादर रह जाती ना चगाड़ दी या किसी चीज़ की या पत्थर लकड़ की पतली जी रह जाती है फिर पता लगता तो फिर जो बंदा गलती ना अपने चपेड़ मार देता तो चंद भी अंदर ही पक जाए क्योंकि खाधी तो गई होंगी कि अंदरों अंदरों खा रहे हैं सारे वक्त जिहड़ा ये सारा काम जिहड़ा ना सारियां तो तकलीफ इस गल दी है अगर कोई बाहर का भाई कहे तो फिर तो समझ लगती है यार इनू मैसेज का नहीं पता चलो नबी की वजह तो साढ़े तो नफरत कर रहे हैं इसलिए सारिया गल्लां कर रहे हैं इसलिए मुखालफत हो रही है मैनू किसी भाई ने दसिया वो भाई उन्होंने दसिया कि उन्होंने तो पहले मैसेज किया गल की कि तुसी ऐसल नूं रहन दिओ ऐसल ने की किताबां छापणियां तुसी साडे कोल काम शुरू करवाओ असीं इहदा काम दुरुस्त करांगे ते ए सारी गल करन दे बावजूद जदों गल नहीं बनी ते फिर उन्होंने एक नवीं काम शुरू किया कि वो केड़ा कीता कि हुण कोशिश करिए कि असल के खिलाफ कुछ होर नवीं चीज़ां पाइए ते फिर बहाना ला दिता कि 7 महीनों तो किताब साडे तक नहीं पहुंची ते 7 महीनों तक तुसीं इंतजार कर रहे हो साडे को तो महीना नहीं किया जाता ऐसा साहब तो मैंने फोन कर देंगे नहीं तो मैं आप आ जाना तो चलो तुसीं दूरों नहीं आ सकते ऐसा फोन तो कर सकते 10 अजकल किहड़ा पैकेज मुश्किल है कोई 200 रुपये का ही मैसेज हो भाई फोन कर दो भाई असल क्यों नहीं बजा की तो मैंने क्यों नहीं किताबा दे दी
भी एडा वड्डा पै गई जे तुसीं बाहर रबता कर सकदे हो ऐसा बेचारा लाहौर च तुसीं ओहदे नाल रबता नहीं करदे ते 7 महीने तुसीं मैसेज का ही इंतजार करते रहे जे ते वो भी मैसेज इधर नंबर मिलान दे बजाय तुहाडा मैसेज नंबर ही किधरे होर मिल गया है 7 समुंदरों पार चला गया भाई ये व्हाट्सएप की भी तो सहूलत दी है 7 साथी हो गया ये ब्रदर असल च ना मैं तो नहीं कहूँगा कामलियत असल में शैतान भी बड़ी कॉपी करता है आमीन गॉड ब्लेस यू ब्रदर शैतान दा काम ही कॉपी करता है यस मैं समझना जिदे अंदर रूह कुदस है वो कदी भी पैगाम दे खिलाफ खलो सकदा ही नहीं किवें हो सकदा कि रूह कुदस उठ जाए ते कलाम दे खिलाफ ही हो जाए रूह कुदस कर सकदा है रूह कुदस कदी नहीं करदा लेकिन हमेशा हमेशा जदों भी शैतान नू प्रॉब्लम होई है ते ओनू वक्त दी आवाज तो प्रॉब्लम होई है हमेशा शैतान वक्त दे पैगाम दे नाल खलोता ओदे खिलाफ खलो जांदा जिन्हें एक गल याद आई है शैतान ना 4 5 6 बंदे अपने नाल लेके निकले तो जदों निकले ना तो उन्हें कहा आ यीशु मसीह दे लोगां नू तंग करिए इन्हां नू खिलाफ करिए वो एक जमात दे कोल गया तो दुआ करदी पई सी खुदावंद फ्रिज दी जरूरत है गर्मी आ रही है मसले बड़े ने सालन खराब हो जाते हैं तो शैतान ने क्या लै भी है भाई अपना ही है इनू ये तो दिल ही दुनिया नाल लग्या इन्हां नू की कहणगे ए जमात नू इंज ही लगा रहे दूसरी जमात वल गए वो जमात भी ऐसे काम नू लगी सी ते जदों थोड़ा जिहा अगे गए तो उत्थे भाई असल सी कोई 4 भाई होर सी भाई रफाकत नू भी विच ही पा लवे इंज दे भाई लगे सी ते मुनादी करदे पे सी खुदावंद इस पैगाम नू सच्चाई नाल लोगां तक पहुंचाण दी तौफीक दे आमीन असी बहुत सारे लोगां नू तेरे कलाम वाले इस पैगाम वाल लेके आईए ते शैतान ने कहा थे बैठ गया बंदे साडे खिलाफ इन्हां नू किसी तरीके खिलाफ कर दे इन्हां च किसी तरीके लड़ाई झगड़े पा दे इन्हां च किसी तरीके मुसीबत पा दे ताकि किसी ना किसी तरीके जो मुसीबतां च ओदे खिलाफ ना जगह ते चले जाएंगे ते फिर मैसेज दा काम की हो जाएगा रुक जाएगा लेकिन असल में बात जो पौलुस कहता है वो ये कहता है कि बस अब से जो मसीह यीशु में है उस पर सजा का हुक्म नहीं है और यीशु मसीह जो है आपका और मेरा खुदावन जो है वो कलाम है और जो कोई कलाम के अंदर रहता है जो कोई कलाम की पनाह के अंदर महफूज रहना चाहता है उसे कलाम के पास आना होगा उसे कलाम लेना होगा जब वो शख्स कलाम को लेगा कलाम की पनाह के अंदर रहेगा तो फिर वो महफूज होगा क्योंकि उसकी पनाह का आपका और मेरा खुदावन जो कादिर हवा ने यही गलती की थी अदन के अंदर उनके पास वो यीशु जो था उनके पास वो खुदावन कलाम जो था उनके पास था और वो इसी कलाम के अंदर महफूज रहते थे उनके पास एक खुशी थी उनके पास शादमानी थी कोई बीमारी और दुख उनके पास नहीं था क्योंकि उनके पास जो दर हकीकत कादरे मुतली खुदा था वो कलाम था मेरी तो भाई असल की बड़ी बहस हुई भाई असल कहते रहे कि जड़ा मिलके सिद्दक का सालम का बादशाह ओ यीशु मसीह है तो मैं भाई को कहना सा नबी ने इब्रानियों 7 बार च कहा यीशु नहीं है फिर जो भाई उन्होंने इस मैसेज को पढ़िया भाई शमौन ने भी दसिया ते भाई का कोड ना कट के लिया तो मैंने ना क्या जी देखो भाई कह रहा है कि वो यीशु आमीन मैं क्या ब्रदर मैं आमीन मैं नहीं कहता कि यीशु नहीं है नबी ने असल च गल जड़ी कीती है मैं ओनू मनन दिया उस गल नबी दी यह गल भी ठीक है ते नबी दी जड़ी नबी ने कहा कि यीशु नहीं है वो गल भी बिल्कुल दुरुस्त है 100% दुरुस्त है और जड़ा नबी ने कहा कि यीशु है वो भी 100% दुरुस्त है कोई ओदे च गलती नहीं है असल च गलती समझन वास्ते वे मैं आगे भी क्या सी जब हम रूह कुदस को मौका देंगे रूह कुदस जब आएगा तो फिर यीशु मसीह कहेगा लोग मेरे बारे में तो कहते हैं लेकिन तुम मेरे बारे में क्या कहते हो और जब रूह कुदस को मौका देंगे रूह कुदस जब हम पर आश्कारा करेगा फिर किसी तंजीम से पूछने की जरूरत नहीं है किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है फिर वो
वो कादर मुतली खुदा अपना कलाम, अपना वेद नाजिल करेगा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। आमीन। खुदा आश्कारा करेगा। भाई ब्रानम कहते हैं पालूस जो था, पालूस को इधर उधर नहीं जाना पिया पालूस नु, बल्कि पालूस ने बाइबल को लिया और अरब के इलाका में चला गया। अब उसे गमलीएल की जरूरत नहीं है, क्योंकि रूह कुदस को उसने मौका दिया है। और जब रूह कुदस को मौका दिया है, रूह कुदस ने अपने कलाम पर उसको, अपने कलाम को उस पर आश्कारा किया। आमीन। रूह कुदस को मौका देने की जरूरत है। जब रूह कुदस को मौका देंगे तो रूह कुदस अपने कलाम को आश्कारा करेगा, रूह कुदस अपने भेदों को आश्कारा करेगा। बस आपने एक काम करना है, और वो ये काम है कि आप रूह कुदस को मौका दें, अपने इल्म को दूर करें, अपने इल्म को रद्द करें और खुदा को मौका दे। जब खुदा आपकी जिंदगी में आएगा, जब रूह कुदस आपकी जिंदगी में आएगा, तो फिर खुदा अपने भेदों को आश्कारा करेगा। देखें, यीशु मसीह ने कहा, भाई ब्रानम ने कहा कि ओ यीशु है, तो फिर भाई ब्रानम ने कहा यीशु नहीं है। इसी तरह असल में जहां जो बात भाई ब्रानम कहते हैं कि वो यीशु मसीह नहीं है, असल में मत्ती की अंजील उसके पहले बाब के अंदर जो यीशु मसीह का बदन पैदा हुआ था मुकद्दसा मरियम से, यीशु मसीह कहता है कि ये बदन वो नहीं था। भाई ब्रानम सोरी कहते हैं कि ये बदन वो वाला नहीं था जड़ा आया से, वो यीशु नहीं सी जड़ा पैदा। भाई ब्रानम कहते अगर ऐसे यीशु ने उत्थे जाके चुप के बता देंगे तो फिर की होएगा, गड़बड़ तसलीस पैदा होगी, फिर असं आप तसलीस को पैदा करने की कोशिश करते। इसलिए भाई ब्रानम ने अंदर दोवां गल्लां नूं कीता होया सी, और ब्रदर ब्रानम ने कहा कि वो यीशु नहीं है। और जब आप बाइबल भाई ब्रानम के मुख्तलिफ मैसेज पढ़ते हैं तो भाई ब्रानम ने एक बात कही है। भाई ब्रानम ने कहा है कि यहूदी जिस खुदावन की इबादत करते थे, जिस खुदा के ज़बूर गा रहे थे, वही खुदा हैकल में उनके पास बैठा है। आमीन। असल में भाई ब्रानम दी बहुत सारी ऐसी गल्लां ने, उन्हां नूं रूह कुदस ही खोल सकदा, वरना असीं उन्हां नूं समझ कदी भी नहीं सकते। ये रूह कुदस का काम है कि खुदा के कलाम को आश्कारा करे। और वहां पर जब भाई ब्रानम ने ये कहा है कि वो यीशु नहीं है, इसका मतलब ये है कि इस बदन में वो नहीं है। और हम इस बात को भी जानते हैं, पैदाइश पहला बाब और उसकी तीसरी आयत जो है वो भी यीशु मसीह ही है। उसी के वसीला से तमाम चीजें वजूद में आ रही थी। वही वो रोशनी है जो कलाम की रोशनी पड़ रही थी, और पानी में से जमीन और नबातात तमाम चीजें बाहर आ रही थी, और वो भी खुदावंद यीशु मसीह ही है। और इस बात को भी हम जानते हैं, जिसने कहा था आसमान बन जाए, जमीन बन जाए, सूरज बन जाए, सितारे बन जाए, वो भी खुदावंद यीशु मसीह ही था। ये सारी चीजों को वजूद करने वाला है। लेकिन नबी की बातों को समझने की जरूरत है। और ठीक है, नबी के खिलाफ होने की जरूरत नहीं है। पिछे भाई गल कर रहे सी, ते भाई री गल कर रहे सी 30 फुट बर्फ दी, ते भाई री कह रहे सी 20 फुट बर्फ दी। नबी ने एक जगह उन्हें नहीं, तुसी मैं दस रहे सी, उन्हें कहा एक जगह ते 30 फुट नबी ने कहा, ते एक जगह ते 20 फुट कहा। तो मैं भाई ना गल अपने बड़े भाई ना गल कर रहा था, वैसी तो अचानक ही उन्होंने गल की। उन्हें कहा गिलगित के अंदर या मेरे ख्याल गिलगित ची या कोई ऐसी जगह सी जिते भाई रह रहे थे मेरे बड़े भाई, उसे कुछ साल रह के। तो उन्हें कहा कि इस तरह कुछ जगह ऐसा होंदियां सी जिस जगह के उत्ते बर्फ उस इलाके के अंदर ही, जिमें कोड़े नूं ला लो, उसी जगह के उत्ते किसी जगह ते बर्फ 30 फुट 10 फुट 15 फुट होंदी सी, ते किसी जगह ते बर्फ कोई 5 6 7 फुट ही होंदी सी। तो जो उन्हें गल की तो उन्हें दसा कि समटाइम किसी जगह भी उच्ची नीवी होंदी है, तो या किसी जगह ते इस वजह तो भी चीज़ उच्ची। जो उन्होंने यह गल की तो मैनू फौरन भाई की गल याद आई। मैं अगर नबी ने 30 फुट भी किया तो नबी ने 20 फुट भी किया, ਇਹਦਾ मतलब है दोवें ठीक। आमीन। वो बजाए मुखालफत करन दे या उस गल नूं परेशान होने के बजाय एक ही काम करने की जरूरत है, वो है वे खुदावंद तू मेरे ते आश्कारा। आमीन। ते खुदावंद ओदा जवाब जरूर देगा। मैनूं जिहड़ी गल नबी दी समझ नहीं लगदी, मैं कहना खुदावंद तू ही कीती है, आप ही आश्कारा करी, ते किसी ना किसी भाई दे वसीले खुदा जरूर साथ। तो जरूरत ये है, भाई ब्रानम कहते हैं कि हमें
कलाम को लेने की जरूरत है। हम जो कुछ भी खुदा से मांगते हैं वही खुदा हम पर क्या करता है, वही खुदा हम पर आश्कारा करता है, और वही चीज जो कुछ हम खुदा से मांगते हैं खुदा हमें मुहैया करता है। और नबी कहता है मैं हमेशा खुदा से खुदा के कलाम को मांगता हूँ और खुदा मुझे अपना कलाम मुहैया करता है। आपको भी ये जरूरत है कि नबी की तरह आप भी खुदावंद से कहें, खुदावंद मुझे तेरे कलाम की जरूरत है, मुझे तेरा कलाम चाहिए। तो फिर आपका खुदा जो है वो अपने कलाम को आप पर नाज़िल करेगा, ताकि यही कलाम जो आज जिसकी मुखालफत हो रही है, यही वो कलाम जिसकी आज लोगों को समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं ईमान रखता हूं जब आप खुदा से कहेंगे यही कलाम आपको बादलों पर ले जाएगा। लेकिन इस कलाम की मुखालफत करने के बजाय इस कलाम को लेने की जरूरत है। इसी तरह अदन के अंदर हवा ने क्या किया था, उसने जब इस कलाम में से जिस कलाम के अंदर वो रहती थी, नबी ने कहा आदम और हवा अदन के अंदर थे और वो दोनों नंगे थे, लेकिन इस बात को जानते ना थे, क्योंकि खुदा के जलाल का पर्दा जो था उनकी सोचों के ऊपर पड़ा हुआ था। खुदा के कलाम का पर्दा जो था उनके ऊपर था। वो इस बात को नहीं जानते थे कि वो नंगे हैं, क्योंकि वो खुदा के अदन के अंदर रह रहे थे। आज शैतान का अदन है जहां पर लोग बसे हुए हैं और यहाँ पर भी नंगे हैं। और बाइबल मुकद्दस यूहन्ना के या मुकाशफा की किताब यूहन्ना के वसीला ये हमें बताती है कि वो आज भी नंगे हैं। तू नंगा है, खबार है, कमबख्त है और जानता तक नहीं। अदन के अंदर जलाल के पर्दे थे, खुदा के कलाम के पर्दे थे, क्योंकि वो खुदा का अदन था। और यहाँ पर भी आज कपड़ों के लोग बगैर रहते हैं, आज भी नंगे हैं, लेकिन यहाँ पर खुदा का पर्दा नहीं, यहाँ पर इब्लीस का पर्दा इनके ऊपर पड़ा है, ताकि वो बाइबल को ना समझ सके और अपनी बरहंगी को ना समझ सके। आज हमें खुदा के कलाम को लेने की जरूरत है, और जब हम खुदा के कलाम को लेंगे तो फिर ही हम इस अदन से, इन सारे कामों से बाहर निकल सकते हैं। जैसे भाई कह रहे थे लोग लदीकी कलीसिया जमाना के अंदर जिंदगी गुजारे ने, लेकिन भाई ब्रानम कहते हैं हम दुल्हन के जमाना के लिए हमें कलाम को लेना है। और जब हम कलाम को लेंगे तो फिर वही हमारी पनाहगाह होगा। और पौलुस यही कहता है बस अब से जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। हवा हमेशा इस कलाम के अंदर रहती थी और उस पर सजा का हुक्म नहीं था, लेकिन जब हवा ने इस कलाम को रद्द किया, यीशु मसीह से दूर आई, तो फिर बहुत सारियां सजावां देते लागू हो गई, बहुत सारियां मुसीबतां देते लागू हो गई। वो दुखों के अंदर चली गई, मुसीबतों के अंदर चली गई, फिर ब्लड प्रेशर उत्ते ते कदी कदी शुगर हाई, अदन के अंदर सारा कुछ खान नहीं सी, लेकिन जो कलाम के अंदर रह रहे सी तो कोई प्रॉब्लम नहीं सी किसी चीज की। नूह की कश्ती के अंदर भी आए ना सारे जानवर, ते खोते की फितरत चेंज हो गई सी कि नहीं सी हो, है ना? फिर वो दलतियां मारनियां छड़ गया। मगरमच्छ की कैसी फितरत, मगरमच्छ नूं खुदा ने कैसा बनाया, सारे चीज खांदे ने ते किंज खांदे ने भला, हाँ जी, चबा चबा के उन्हें तोड़ लेंदे ने, लेकिन मगरमच्छ को इंज नहीं तोड़िया जाता। मगरमच्छ चक पाती है तो घुम जाती है, जो मगरमच्छ चक पा के तो घुमती है तो फिर वो पीस करती तो उस पीस को अंदर लगा दी। तो कैसी गल है, कश्ती के अंदर रह गई सी तो घूमना शुमना खुदा ने चेंज कर दिता, तब्दील कर दिता सी। मगरमच्छ का खाना तब्दील हो गया सी, ओदी फितरत फुतरत चेंज कर दी सी खुदा ने। ते अज भाई कहंदे असीं मैसेज दे अंदर अगर चलाकियां वाले काम नहीं गए फिर मैसेज दे अंदर नहीं ने, क्योंकि हले तक फितरत चेंज नहीं हुई। पहले भी चुगलियां ते फिर चुगलियां ते मैसेज दे अंदर फिर कश्ती तो हले बाहर ही हले दरवाजे चो नहीं लंघे, मगर मच्छ दरवाजे चो लंघी तो ओदे सारे काम चेंज हो गए। आ दरवाजे केड़े चो लंघण दे, खुदा का कलाम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। सिर्फ है ना समझना बदन ही खाली तब्दील है, सारे हुण ऐसी गल रोई जा रहे हैं।
ਉੱਡ ਜਾਣਾ है तो बदल जाना है, ਉੱਡ जाना है तो बदल जाना है। नबी कहता है कि साडा जिहड़ा ज़मीनी किरदार है ना, ज़मीनी असीं चलदे फिरदे नज़र आईए तो इसे लिए वे क्योंकि साडा पहले आसमान ते आसमानी वर्गा ते आसमान ते कौन चुगलियां करदा है जिहड़ा करदा सी सट्टिया गया है ना, उन्होंने रखिया खुदा ने कोल, उन्होंने नहीं रखिया। ते अज अगर मैसेज के अंदर रह के भी कहिए कि चुगलियां भी करिए मकारियां भी करिए ते फिर ढूंढन भी कहलाइए ते इंज हो सकता है? इंज नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब है जिंदगी के अंदर किधरे कोई गड़बड़ है, जिंदगी के अंदर कोई कांटा है जड़ा हले तक कढ़िया नहीं गया, जड़ी 19 साल तो समझ नहीं ना लगी, वो पहले भी कोई कांटा सी ते अज भी वही कांटा ते जे छेड़िया भी है ते किसी की चुगली वास्ते छेड़िया, जे छेड़िया भी है ते किसी की मुखालफत वास्ते छेड़िया है। हमें खुदावंद यीशु मसीह के अंदर आना होगा, कलाम के अंदर। पौलुस कहता है कि पर सबसे जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। ते कलाम के अंदर किदों आना है? इन्ने साल बाद नहीं अगर आए ते फिर केड़ा साल है? गॉड ब्लेस यू खुदा करे अज दा ही है जी, अज दा होया ना रैप्चर ते होना है, रैप्चर ते होना ही होना है, लेकिन एक होर काम भी होना है। वो वह हो जाना है काम कि भाई हरी ए किताबां पता नहीं फिर कितने वस्ते छुपाने तुसी नहीं जिहड़े रह जाणगे जिन्हां नूं प्रॉब्लम है। साडा ते होना ही होना जी इस साल रैप्चर, वो तो इस साल ऐसे साल वो अगले काम वास्ते। ब्रदर ब्रानम कहते हैं आज लोग चर्च बिल्डिंग, चर्च कलीसिया नहीं बिल्डिंग, वो चाहते हैं हमारे पास एक बड़ी बिल्डिंग हो, हम बड़ी बड़ी तंजीमों को कायम करें, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को कायम कर ले। लेकिन नबी कहते हैं हमारे पास खुदा का कलाम होना चाहिए। ब्रदर ब्रानम दो चरवाहों की बात बताते हैं, एक चरवाहा गरीब था और एक चरवाहा अमीर था, और जो अमीर चरवाहा था उसके बड़े बड़े गोदाम थे, खूबसूरत गोदाम थे, लेकिन उसके पास जो बीज था वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन एक ऐसा चरवाहा था जो अपने रुपए पैसे गोदामों पर तो नहीं लगाता था, लेकिन वो अपनी सारी मेहनत अपने रुपए पैसे अपनी भेड़ों पर लगा देता था। ते जदों भेड़ां दोवां दियां बाहर आईयां ते एक जिहड़ा अमीर सी ओदियां भेड़ां पतलियां सुक्कियां ते लेकिन जिहड़ा गरीब सी ओने बेशक इट्टां दे काम नहीं कीता, ओने बेशक बहुत सारी जड़ी हो की कहंदे ने बहुत सारी इंजीनियरिंग हुंदी है ओदे ते काम नहीं कीता, लेकिन जो कुछ खुदा ने उन्हें बीज दिता सी ओने अपनियां भेड़ां नूं दुरुस्त बीज दिता है। जो वो बाहर निकलियां ते फिर वो मोटियां ताजियां ते ताकतवर निकलियां। आमीन। अज जे बीज साडे को आया है ते सानू मोटा ताजा कर रहा। बेशक नबी ने कहा है कि कईयां नूं मोटा मोटापा जिहड़ा ना रूहानी मोटापा भी हुंदा है, लेकिन उन्हां नूं रूहानी मोटापा है जिहड़े अगे डिलीवर नहीं करते खुदा दे कलाम, लेकिन जिहड़े कलाम नूं डिलीवर करन दे ने उन्हां दी भी मुखालफत हो रही है। हमें जरूरत ये है कि बजाय हम किसी भी भाई के खिलाफ कोई भी मैसेज का भाई लो जी मैं भाई मैनू 4-5 साल हो गए ने मैसेज के अंदर, मैं भाई अकरम की एक गल की गवाही देना, सिर्फ इत्थे नहीं भाई अकरम के सामने, भाई अकरम तो बाद भी भाई अकरम ने सानू कभी नहीं सिखाया कि गुलजार की लत्त खिंचनी जी, फलाने भाई की मुखालफत करनी जे, फलाने भाई के खिलाफ हो जो, फलाने भाई के खिलाफ उठो। सानू ते भाई ने एक ही गल सिखाई हुई है, यार मैसेज का काम करो, मैसेज का काम करो, मैसेज का काम करो, मैसेज का काम करो। आई गल बस सीखी है भाई अकरम को कि जो भी करो मैसेज का काम करो। ते ऐ अज सारे भाइयों वास्ते अगर कोई भाई सुन रहा कोई जान रहा समझ रहा असी अज उस भाई के भी खिलाफ नहीं हाँ जिहड़ा भाई असल के खिलाफ है। असी तो यह कहने भाई भाई बजाए जो तू यीशु की मना भाई असल की जो मनादी करन दे जे
भाई असल ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੋਈ ਭਾਈ ਅਸਲ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਨ ਬਣੇ ਆਮੀਨ ताकि खुदावन दे नाल जाइए खुदावन दे कोल चले जाइए अगर खुदावन दे कोल जाना चाहते हैं तो फिर भाई असल दी मनादी छड़ के मुख्तलिफ भाइयों दी मनादी छड़ के फिर की करिए फिर कलाम दी मनादी करिए जेड़ा कलाम सानू महफूज रखेगा हवा ने कलाम नू छड्डिया कि वो बहुत सारी मुसीबतां दे अंदर आ गई ते अज जरूरत की है अज असी कलाम नू छड्डिए ना बल्कि खुदा को एक तरीकाकार है ते वो तरीकाकार है नबी खुदा नबी भेजदा है ताकि की करे दुरुस्तगी दे अंदर आज अगर खुदा ने छुटकारे वास्ते भाई इब्राहिम कहंदे ने छुटकारे वास्ते की करन दी जरूरत है छुटकारे वास्ते भाई इब्राहिम कहंदे ने कि दो दा होना दो कमां दा मेरे ख्याल इस तरह करके नबी ने कहा छुटकारे वास्ते दो दा होना बड़ा जरूरी है आमीन ते नबी दास दे ने कि जेड़ी छुटकारे दी किताब है वो कौन है यशवा आमीन आमीन छुटकारे दी किताब कौन है यशवा और शरीयत की किताब कौन है मूसा ब्रदर इब्राहिम कहता मूसा ने और छुटकारे वास्ते भाई इब्राहिम कहता दो काम ने मैनू याद आ गया एक काम है वे कि बाहर निकालना ते दूसरा काम किए अंदर दाखिल करना आमीन आमीन एक काम किए मूसा ने की कीता मूसा ने मिस्र से बाहर निकाला और यशवा वादा की सरजमीन के अंदर ले गया आमीन आमीन भाई इब्राहिम ने भी सानू मिस्र चों बाहर कढ़िया और हमारा खुदावंद यीशु मसीह उसने क्या किया वो वादे की सरजमीन के अंदर हमें लेकर जा रहा है तो हम वादे की सरजमीन के अंदर जाने वाले हैं अब हमें भाइयों से कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए हमें किसी और से कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए मैं बहुत सारी ऐसी जगह ते भाई इकरम नू कहंदे वेख्या ओ भाई जी मैसेज दा काम करो छड्डो सफाई तुसी क्यों सफाई के बारे गल करन दे तो जरूरत क्या है मैसेज का काम करे ना कि किसी भाई के खिलाफ बातें करे आज भाई असल दे खिलाफ उठे ने मैं भाई दी मुखालफत नहीं करन लगा लेकिन सिर्फ एक गल दसन लगा कि कैसा अजीब जिहा काम कीता है भाई जी जरा 2 मिनट खलो कर रिकॉर्डिंग करो रोकना यार